गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के नए सेशन में आपका हार्टिएस्ट वेलकम है। टॉपिक रहेगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखिएगा, टॉपिक रहेगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करेंगे जो हमने हमारे पहले सेशन में डिस्कस कर लिए हैं उनसे आगे। तो देखिए, उनसे आगे के रूल डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा टॉपिक है। अब देखिए, जैसे आपको सब्जेक्ट यानी आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट दे दिया जाए क्या, जैसे देखिए आपको सब्जेक्ट दे दिया जाए आपके क्वेश्चन में कर्ता दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए देखिए, तो उसे क्या माने। जैसे एक कोई वर्ड दे दिया और आपको कुछ फ्रेज याद रखने हैं, जैसे विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, and not, with, together with, along with, as well as, and not, in addition to, exclude, include, ये। अब जैसे आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में दो वर्ड हैं, एक इन शब्दों से पहले और एक इन शब्दों के बाद। दो गए तो अब सब्जेक्ट किसको माने, इसको या इसको। तो देखिए ध्यान दीजिए, तीन विद हैं, जैसे विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, एक्सक्लूड टू, इंक्लूड टू। अगर इनसे दो वर्ड जुड़े हुए हैं और आपको सब्जेक्ट कहता है तो जो पहला वर्ड है यानी वर्ड ए और वर्ड बी और बीच में ये शब्द, तो इन शब्दों से पहले जो वर्ड ए है वो रियल सब्जेक्ट होता है। तो वर्ड ए को कर्ता मानेंगे। किसको कर्ता मानेंगे स्टूडेंट्स? वर्ड ए को। तो क्रिया किसके अनुसार आएगी? क्रिया वर्ड ए के अनुसार आएगी, वर्ड ए के अनुसार आएगी। कौन? क्रिया। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे द फार्मर अलोंग विद हिज सन्स। अब देखिए यहां आपको क्रिया देगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन काफी बार आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी, आवर्ती जो है वो अधिक है। क्यों है? क्योंकि देखिए अब आपको यहां क्रिया पूछ रहा है और इससे पहले आपको शब्द दिखाई देगा प्लूरल। कौन सा शब्द है ये? प्लूरल शब्द है। अब देखिए बात क्या है स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है और स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसके अनुसार क्रिया लगा देते हैं, जबकि कर्ता कौन है वास्तव में? यहां पे फार्मर है जो कि क्या है? सिंगुलर है। तो आपको इस गलती से बचना है, आपसे ये गलती नहीं हो, इसलिए आप याद रखिए कि अलोंग विद, टुगेदर विद, ठीक है, और अकेला विद। अगर इनसे किसी वाक्य के सब्जेक्ट के दो वर्ड जोड़ के लिखे जाते हैं तो इनसे पहले यानी कि जो ए शब्द आएगा वो वास्तविक कर्ता होगा। अब वास्तविक कर्ता यहाँ पे कौन है? वास्तविक कर्ता फार्मर। तो क्रिया किसके अनुसार आनी चाहिए? फार्मर के अनुसार। अब वहां क्रिया पूछ रहा है और कह दे द फील्ड नाउ। अब देखिए एक दे दे क्रिया आपको, आर प्लोविंग
एक क्रिया दे दे आपको इज प्लोइंग, तो अब देखिए आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपका इज प्लोइंग आएगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक कर्ता कौन है? फार्मर। तो आंसर आ जाएगा इज प्लोइंग। फिर देखिए जैसे आगे डिस्कस करते हैं, जैसे अजय विद हिज फ्रेंड्स, अजय विद हिज फ्रेंड्स। देखिए अजय विद हिज फ्रेंड्स, अब ये फ्रेंड्स शब्द आपको क्या दिखाई देगा? प्लूरल, ये आपको कंफ्यूज करेगा। अब आपका कर्ता कौन है? जहां ये क्रिया पूछी जा रही है तो वास्तविक कर्ता है अजय, तो क्रिया किसके अनुसार आनी चाहिए? अजय के अनुसार आनी चाहिए। तो यहां पे लिख दें जैसे वेरी हार्ड टू गेट सक्सेस। कंप्लीट बात। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, अजय के अनुसार क्रिया लगानी है, तो जैसे आपको दो ऑप्शन दे दे, एक दे दे स्टडी, दूसरा दे दे स्टडीज। तो अब ध्यान दीजिए, आपका जो रियल सब्जेक्ट है वो है अजय, और अजय क्या है? सिंगुलर। तो क्रिया कौन सी आ जाएगी? अब स्टडीज आ जाएगी। कौन नहीं आएगा? स्टडी। तो ये तो गलत, और ये क्या हो जाएगा आपका? सही। तो जिस प्रकार विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, एज वेल एज से, बिसाइड से, या फिर इसके अलावा एंड नोट से, इन एडिशन टू से, एक्सक्लूड से, इंक्लूड से, इनसे यदि हम दो वर्ड्स जोड़ते हैं तो वास्तविक सब्जेक्ट माना जाता है जो इनसे पहले आता है, यानी इन शब्दों से पहले जो आता है वो वास्तविक कर्ता होता है, और हमें उसके अनुसार क्या लगानी होती है? क्रिया लगानी होती है। जैसे द टीचर्स एज वेल एज द प्रिंसिपल। अब यहां पे देखिए द टीचर्स, ये आपका सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि एज वेल एज से द टीचर्स को और किसको कनेक्ट किया गया? द प्रिंसिपल को। अब ये प्रिंसिपल आपको सिंगुलर दिख रहा है, इसलिए यहां पे क्रिया सिंगुलर लगा देंगे नजदीक की वजह से। तो अब ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, एज वेल एज जैसे हमने डिस्कस किया, एज वेल एज आ जाए, एज वेल एज के अलावा विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नोट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एक्सक्लूड टू, इंक्लूड टू। यदि ये शब्द होते हैं और इनसे सब्जेक्ट जोड़ा जाता है तो फर्स्ट जो है उसके अनुसार इनसे पहले जो है वो कर्ता होता है। तो इनसे पहले अब कौन है? टीचर्स, प्लूरल हैं, ठीक है। तो यहां पे अब क्रिया क्या आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। तो हम लिख देंगे आर टीचिंग द स्टूडेंट्स देयर सब्जेक्ट्स। अब देखिए अगर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहां पे इज कर देते तो क्या हो जाता? ये एरर का क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। और खालिस्तान देकर के आपसे क्या पूछ सकता है? एरर। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं आज का। ये था कि जैसे विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, एंड नोट आ जाए, बिसाइड्स आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, एक्सक्लूड टू आ जाए, इंक्लूड टू आ जाए। तो इनके आने पे हमें पहला जो वर्ड होगा उसको सब्जेक्ट मानना है। इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस रूल से, क्योंकि इन शब्दों के बाद में प्लूरल शब्द देख करके स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ क्रिया क्या आएगी? प्लूरल। आप इस प्रकार कंफ्यूज नहीं हो। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे आपका जो वाक्य है उस वाक्य का कर्ता इस पैटर्न का हो। किस पैटर्न का? जो पैटर्न मैं अब लिखने जा रहा हूं। कैसा पैटर्न? देखिए बोर्ड पे, यदि मान लीजिए जैसे आपको एक ऐसा कर्ता दे दिया जाए जिसकी स्टार्टिंग होती है इधर से इधर, फिर इधर के बाद यहां आपको एक वर्ड दिया जाता है, फिर इधर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद और, फिर एक और वर्ड दिया जाता है। फिर देखिए दूसरा, इधर की जगह आ जाता है मान लीजिए निदर, फिर एक वर्ड आ जाता है, फिर नोर आ जाता है, फिर एक क्या आ जाता है? वर्ड आ जाता है। इसके अलावा जैसे नॉट ओनली, फिर इसके बाद एक वर्ड आ जाता है, फिर इसके बाद बट एल्सो,
फिर इसके बाद एक वर्ड। अब देखिए इन तीनों पे एक रूल लागू होगा, यानी इधर और, नीदर नोर और नॉट ओनली बट एल्सो। अगर ऐसा आपका वाक्य का सब्जेक्ट है, यह आज का रूल नंबर 2 है, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए हमें इधर के बाद वर्ड, नीदर के बाद भी वर्ड, नॉट ओनली के बाद भी वर्ड, और के बाद वर्ड, नोर के बाद वर्ड और बट एल्सो के बाद वर्ड। अब इसमें देखिए आपको ये 3 शब्द याद रखने हैं। 3 शब्द कौन से स्टूडेंट्स, बोर्ड पे देखिए, आपको जो 3 शब्द याद रखने हैं वो ये हैं कि एक तो है और, एक है नोर और एक है बट एल्सो। और नोर बट एल्सो के बाद जैसा शब्द वैसी क्रिया, यानी कि नोर और बट एल्सो के बाद यदि प्लूरल शब्द है तो आपको प्लूरल क्रिया लगानी है, और यदि इनके बाद में सिंगुलर शब्द है तो आपको कैसी क्रिया लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है, यदि इस पैटर्न का सब्जेक्ट आ जाए तो अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास निष्कर्ष क्या निकल के आया, रूल क्या निकल करके आया। और नोर व बट एल्सो के बाद जैसा शब्द वैसी क्रिया, जैसा शब्द वैसी क्रिया, यानी कि जैसे इन 3 शब्दों के बाद में, और के बाद, नोर के बाद और बट एल्सो के बाद यदि सिंगुलर वर्ड आ जाता है, सिंगुलर वर्ड, तो बराबर आपको क्या याद रखना है, सिंगुलर वर्ब याद रखनी है। और यदि इनके बाद मान लीजिए वर्ड आ जाता है, वो आ जाता है प्लूरल वर्ड, कौन सा वर्ड आ जाता है, प्लूरल वर्ड, तो बराबर याद रखिए कैसी वर्ब आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। फिर से रिपीट करते हैं, यदि मान लीजिए सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो इधर प्लस वर्ड प्लस क्या आ जाता है, और प्लस वर्ड, नीदर प्लस वर्ड प्लस और प्लस वर्ड, बट नॉट ओनली बट एल्सो, अगर ऐसे वर्ड हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट है वो मानेंगे हम और, नोर और बट एल्सो के बाद आने वाले शब्द को। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बट एल्सो, नोर और के बाद जो शब्द आएगा इनको सब्जेक्ट मानेंगे। अब और, नोर व बट एल्सो के बाद जैसा शब्द वैसी क्रिया, मान लीजिए इन तीनों के बाद में सिंगुलर वर्ड आता है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, और प्लूरल वर्ड आता है तो कैसी वर्ब आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल लिख करके बताता हूं, मान लीजिए जैसे वर्ड दे दिया गया आपको not only teachers but also the principal, not only the teachers but also the principal। यहां टीचर्स से पहले द वर्ड लगाना है। अब देखिए आपका सब्जेक्ट जो है वो कौन है, प्रिंसिपल है, आपका सब्जेक्ट कौन है, प्रिंसिपल, किसके बाद आ रहा है, बट एल्सो के बाद। ये कैसा शब्द है, सिंगुलर, इसका मतलब क्रिया भी कैसी आ जाएगी, सिंगुलर क्रिया, बस यही फिक्स हो गया। तो अब आपको सिंगुलर क्रिया लगा देनी है। तो जैसे मान लीजिए यहां क्रिया खाली छोड़ दी, ठीक है, और फिर लिख दिया द स्टूडेंट्स। अब देखिए जैसे आपको वर्ड दे दिया जाए मोटिवेट, दूसरा वर्ड दे दे जैसे मोटिवेट्स, तो अब क्रिया कैसी चाहिए, सिंगुलर। अब ये मोटिवेट जो वर्ड है ये तो क्या है, प्लूरल, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल, और वर्ब में अगर ऐसे या एस लग जाए तो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर। तो आपका आंसर हो जाएगा मोटिवेट्स। इसी प्रकार यदि नॉट ओनली बट एल्सो की जगह इधर और नोर या नीदर प्लस नोर होगा तो भी यही फार्मूला काम करेगा, और इसी प्रकार आपको वर्ब यूज करनी है। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, एक बार देखना, देखिए बोर्ड पे, जैसे मान लीजिए हमने सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस में इधर देखिए, अब जैसे सेंटेंस में आपको क्वेश्चन दिया गया, इधर सोनू और हिज फ्रेंड्स, इधर सोनू और हिज फ्रेंड्स। अब यहां पे देखिए देयर ड्यूटी विद ऑनेस्टी, फुल स्टॉप। अब आपको ऑप्शन दे दे डू, एक दे दे डज,
सिंगुलर और प्लूरल। अब देखिए और के बाद वर्ड कैसा लिखा हुआ है, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है। फ्रेंड्स वर्ड क्या है, प्लूरल, तो क्रिया भी कैसी चाहिए, प्लूरल। डज क्या है, सिंगुलर, और डू क्या है, प्लूरल, तो आंसर क्या आ जाएगा, डू। फिर देखिए यहाँ पे जो देयर वर्ड आया ये भी प्लूरल है, अगर इसकी जगह हिज कर दिया जाए तो ये करेक्ट पजेसिव एडजेक्टिव के रूल से रिलेटेड एरर हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन अगर मैं बात करूं एग्जाम की, जैसे एसएससी की एग्जाम हुई, बैंक हुई, एयरफोर्स की जो एग्जाम हुई, उनमें अक्सर मोस्टली जैसे एयरफोर्स की एग्जाम की बात करें, एक्स और वाई ग्रुप की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, कि कभी भी किसी सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो सब्जेक्ट का नंबर है यहाँ पे प्लूरल नंबर है और वो भी थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए हमेशा दे का प्रयोग होता है, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा, देयर। अब यहाँ कोई दूसरा पजेसिव एडजेक्टिव करके एरर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिख करके बताता हूं, जैसे मैं आपको, जैसे नीदर दीज स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, neither these students nor the teacher, the elders। अब यहां पे देखिए वर्ब लगानी है, तो नॉर के बाद जो वर्ड आ रहा है वो वर्ड क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, ये वर्ड क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो यहां वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। अब जैसे आपको दे दे एक तो डिसरेस्पेक्ट, एक दे दे आपको डिसरेस्पेक्ट्स, तो अब देखिए वर्ब में अगर एस लगता है, ईएस लगता है, आईईएस लगता है, तो वर्ब क्या बनती है, सिंगुलर। तो आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।